हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम डीएसटी सर्व की एक नई स्कीम ईएमईक्यू स्कीम के बारे में जानेंगे। तो ईएमईक्यू स्कीम क्या स्कीम है? इसका फुल फॉर्म है एम्पावरमेंट एंड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सेलेंस इन साइंस। ये जो फंडिंग स्कीम है, ये रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर रेगुलर फैकल्टीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। मतलब SC ST कैटेगरी के जो रेगुलर फैकल्टीज हैं उनके लिए ये स्कीम है। सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं। इसका डिटेल में जानने के लिए हम सर्व की www.serveonline.in वेबसाइट में जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये 1 जून 2022 को स्टार्ट हो रही है, मतलब ओपन हो रही है। और लास्ट डेट है इसकी 30 जून 2022 5 PM तक। तो एक महीने का टाइम मिलेगा आपको इसको फिल करने के लिए। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो मेन इसमें एम ये है कि जो SC ST और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के फैकल्टीज हैं उनको ये रिसर्च सपोर्ट दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, ताकि वो जो एरियाज हैं, फ्रंटियर एरियाज है साइंस और इंजीनियरिंग, उसमें अच्छा कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि जो एप्लीकेंट है उनको इंडियन नेशनल होना चाहिए। सेकंड है कि वो SC ST कैटेगरी के हों और रेगुलर बेसिस पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या नेशनल लैब में वर्क कर रहे हों। रेगुलर होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ PhD डिग्री होनी ज़रूरी है साइंस या इंजीनियरिंग में, या MD MS MDS या MVSC डिग्री हो। और अगर वो सीनियर फैकल्टी हैं तो उनका अभी सुपर एनुएशन के लिए कम से कम 4 इयर्स बचे हुए होने चाहिए। और जो रिसर्च साइंटिस्ट जिनके पास ऑलरेडी EMEQ प्रोजेक्ट है, तो वो जब तक उनका वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इस स्कीम में को इन्वेस्टिगेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। ये एक सिंगल इंडिविजुअल जो कि इस कैटेगरी का हो उसी को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सपोर्ट की। तो मैक्सिमम इसमें अमाउंट मिलता है 50 लाख, ओवरहेड चार्जेस को एक्सक्लूड करके। और साथ में साथ रिसर्च ग्रांट क्या क्या कवर करेगी? तो इसमें देते हैं इक्विपमेंट, रिसर्च पर्सनल के लिए देते हैं, फिर जो कंज्यूमेबल्स होते हैं लाइक केमिकल्स, ग्लासवेयर्स, फिर ट्रैवल और कंटिजेंसी इसमें मिलती है। और इसके जो ओवरहेड्स हैं, जो भी सर्व के प्रिवेलिंग नॉर्म्स हैं अकॉर्डिंगली इसमें ओवरहेड मिलता है। अब बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट की। तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आपका प्रोजेक्ट या प्रपोजल आप सबमिट करेंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए, प्लगैरिज्म फ्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी टाइप की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अच्छा है कि आप उसको पहले से चेक कर लें, प्लगैरिज्म चेकर से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके, ताकि बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो प्री चेक करके ही आप प्रपोजल्स को सबमिट करेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जो सर्ब है इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम एक सोशल कमिटमेंट्स वो एक करना चाहते हैं, और इसलिए इसको इफ़ेक्टिवली जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जिनकी रिसर्चेस की, उनको सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट मिले, उसके लिए ये ग्रांट है। ओके। और इनका ये कहना है कि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ SSR यानी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन। तो जो सर्व की वेबसाइट है serveonline.in या serve.gov.in, वहाँ जा कर के आप देखेंगे इसमें कॉल फॉर एप्लीकेशंस आता है वंस इन ईयर, और वेबसाइट में नोटिफाई होता है। आप अपना प्रपोजल बना लीजिए, उसको पूरी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप उसमें जाके देखेंगे, वेबसाइट में गाइडलाइंस दी हुई हैं इसको प्रोजेक्ट प्रपोजल को बनाने के लिए। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। और इसमें फिर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी SERB की, और उनके रिकमेंडेशन पर ही ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रांट होगा। और अगर कमिटी चाहे तो वो पर्सन जिन्होंने अप्लाई किया है उनको बुला के डिस्कस भी कर सकते हैं, या उनके प्रपोजल के बेसिस पर भी ग्रांट हो सकता है। अब कैसे हमको अप्लाई करना है?
तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट को रजिस्टर होना होगा ऑनलाइन वेबसाइट में। ओके, उसके बाद जैसे हम पिछली बार हमने देखा था दूसरे प्रपोजल्स में, सभी में ये होता है कि आपको पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना यूज़र प्रोफाइल अपडेट करना है। यूज़र प्रोफाइल में आपका बायोडेटा होगा, फोटो होगा, इंस्टीट्यूट का एड्रेस होगा। अब बात करते हैं प्रपोजल डिटेल्स की। तो सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट टाइटल मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फिर एक प्रोजेक्ट समरी होगी, ब्रीफ में हम इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, बैकग्राउंड है, वो इसमें आएगा मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स का। फिर आप मैक्सिमम 6 कीवर्ड इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपका प्रोजेक्ट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पॉइंट वाइज 1500 कैरेक्टर्स में मैक्सिमम लिखना है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके प्रोजेक्ट का क्या आउटपुट या आउटकम होगा, इसकी लिमिट है 1500 कैरेक्टर्स। फिर आता है फाइनेंशियल ग्रांट के लिए बजट। तो आप अगर कोई पर्सन रखना चाहते हैं रिसर्च पर्सनल, तो उसको आप क्या सैलरी देंगे अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। फिर कंज्यूमेबल्स आप क्या चाहते हैं, ट्रैवल है, इक्विपमेंट है, कंटिजेंसी है, ओवरहेड, ये सब आपको वहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके अलावा भी आपके प्रपोजल से रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स है तो उसको हम अदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाते हैं, उसका पीडीएफ बनाते हैं। और पीडीएफ जो है वो 10 MB से बड़े साइज की नहीं होनी चाहिए। उस सिंगल फाइल को हम बाद में साथ में एक ऑप्शन रहता है अपलोड करने का, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, बायोडेटा चाहिए होता है यूज़र प्रोफाइल सेक्शन के लिए। फिर आप एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का। फिर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उनका एंडोर्समेंट लेटर होता है जिसमें वो ये लिखते हैं कि हम इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और जो पैसा है वो उसी हेड में यूज़ होगा। फिर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको एक इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको हमको देखना है और उसको फिल करना होगा। फिर प्लेगैरिज्म अंडरटेकिंग है। अब हम बात करेंगे वेबसाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था DST सर्व ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि अनाउंसमेंट को क्लिक करिए और जैसे ये अपकमिंग में आएगा क्योंकि ये 1 जून में आने वाला है, तो ये हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, नेचर ऑफ सपोर्ट, ये सब हम देख चुके हैं। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है डाउनलोड टेम्पलेट किया हमने। तो ये आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये है प्रोफार्मा फॉर बायोडेटा। इसमें नेम एंड फुल एड्रेस है, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टीट्यूशन है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, फिर डिफरेंटली एबल्ड है कि नहीं वो लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना है, अंडर ग्रेजुएट से पीछे जाना है इसमें। ओके, PhD के थीसिस का डिटेल्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है, फिर आपके पब्लिकेशंस है, पेटेंट्स है, बुक्स है, और इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो है। ये आपका हो गया बायोडेटा का प्रोफार्मा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको बना के PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह एक प्रोजेक्ट टाइटल होगा और इसमें मेन हमको ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है कहीं और हमने सबमिट नहीं किया है फाइनेंशियल ग्रांट के लिए। फिर जो हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे वो दूसरों को भी अवेलेबल होगा और इसमें अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है तो उनसे भी हम सर्टिफिकेट देंगे अगर से इसमें कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हम एथिकल क्लियरेंस लेंगे अगर हम इसमें ह्यूमन या एनिमल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ ये है कि ये डुप्लीकेट वर्क नहीं है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल वर्क है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर्व ग्रांट के उसको हम अबाइड करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट आता है एंडोर्समेंट फ्रॉम हेड। तो हेड वाले एंडोर्समेंट में बेसिकली हेड किस चीज़ की एंडोर्समेंट करते हैं कि ये जो पर्सन है इनका ये टाइटल है और ये रेगुलर एम्प्लॉय है यहाँ पर और इस समय से यहाँ पर जॉब में है। ओके, और बाकी सब चीज़ें वही है कि ये जो ग्रांट है वो इसी पर्पज से यूज़ होगी और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सारा डिटेल यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर हेड के साइन सील सिग्नेचर से और साथ ही साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पर ये बनेगा।
फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। तो ये आप देखिए, ये इस तरीके का फॉर्मेट है, इसको हमको यहाँ फिल करना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर, ये आपको इसको जो डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है उनसे सील साइन करवा करके ही हमको इसको सबमिट करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पहले से बनवा लीजिए। फिर है आपका प्लगैरिज्म अंडरटेकिंग। प्लगैरिज्म अंडरटेकिंग के लिए क्या है, ये फॉर्मेट है। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि ये हमारा टाइटल है, और बेसिकली ये है कि हम ये अपना आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये हमारा अपना आइडिया है, इसको हमने कॉपी नहीं किया है और हमने ये वाले प्लगैरिज्म डिटेक्शन टूल को यूज़ किया है। तो यहाँ पर टूल का नाम आएगा, और नीचे जो अप्लाई कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर उनका नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। स्टे कनेक्टेड विद अस।